वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और इसके अंदर अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे TWQ प्रोग्राम, जिसके का नाम है थ्योरी विद क्वेश्चन। और ये प्रोग्राम जो है वो आपके DDA एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। और प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पूछा जा सकता है वो आपके हैं कनेक्शंस, कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या कनेक्शन आपके पॉसिबल है। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है वो कौन सा होता है? स्टार स्टार कनेक्शन। तो ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन होता है? स्टार स्टार कनेक्शन। तो फर्स्ट कनेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं स्टार और स्टार कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन आपका कौन सा कहलाता है? स्टार स्टार कनेक्शन। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग किस में है? स्टार में। और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में है? स्टार के अंदर होती है। स्टार स्टार कनेक्शन जो काम आता है वो आता है आपके हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन के लिए। हाई वोल्टेज और लो करंट, जहाँ आपकी करंट कम है और वोल्टेज ज़्यादा है तो वहाँ कौन सा कनेक्शन आप काम में लोगे? स्टार स्टार कनेक्शन। दूसरा ये जो कनेक्शन है वो आपका कौन सा है? स्टार। स्टार कनेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है, स्टार कनेक्शन के अंदर जो फेज वोल्टेज होती है, दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी। फेज वोल्टेज जो होती है वो लाइन वोल्टेज के बराबर नहीं होती है, वो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होती है? √3। लेकिन फेज करंट और लाइन करंट क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या होता है? जो फेज करंट होती है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फेज करंट जो होती है वो लाइन करंट के समान होती है। स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन में किया जाता है। इसके अंदर स्टार कनेक्शन के अंदर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर नहीं होती है, वो डिवाइड बाय √3 होती है। लेकिन फेज करंट लाइन करंट के बराबर होती है। तो ये आपका कौन सा कनेक्शन हो गया? स्टार स्टार। दूसरा जो कनेक्शन है वो कौन सा है? डेल्टा डेल्टा। तो सेकंड कनेक्शन की बात करते हैं अपन, वो कनेक्शन कौन सा है? डेल्टा। तो ये कनेक्शन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए। जहाँ आपको करंट ज़्यादा हैंडल करनी है और वोल्टेज आपकी क्या है? कम है, तो वहाँ कौन सा कनेक्शन काम में ले जाता है? आपका स्टार डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? आपकी फेज वोल्टेज जो होती है और जो लाइन वोल्टेज होती है वो दोनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यानी कि लाइन के आपकी लाइन वोल्टेज कौन सी? दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है वो कौन सी वोल्टेज कहलाती है? लाइन। और जो एक फेज की वोल्टेज है वो क्या कहलाती है? फेज। इसमें फेज और लाइन, दो लाइन के बीच में वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या होती है? सेम होती है। लेकिन जो फेज करंट है वो लाइन करंट के बराबर नहीं होता है, वो क्या होता है? लाइन करंट डिवाइड बाय √3। ये आपका होता है इम्पोर्टेंट। ये किस कनेक्शन में? आपके डेल्टा में। और स्टार कनेक्शन में क्या होगा? स्टार कनेक्शन में आपके फेज करंट लाइन करंट के बराबर होगी और फेज वोल्टेज क्या होगी? लाइन वोल्टेज की डिवाइड बाय √3। तो ये दो कनेक्शन हो गए आपके स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तीसरा जो कनेक्शन है वो आपका कौन सा है? स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो थर्ड कनेक्शन कौन सा होता है आपका? स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? ये स्टेप डाउन के लिए, यानी वोल्टेज को कम करना है। तो स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करने के लिए।
इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी साइड वाइंडिंग, वो किस में कनेक्ट होती है, स्टार में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में कनेक्ट होती है, आपकी डेल्टा में। तो ये जो कनेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। मेन जो इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, स्टेप डाउन के लिए। कैसे, मान लो यहाँ पर आपने वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कितनी थी, यहाँ की लाइन वोल्टेज कितनी थी, V थी, तो फेज़ को कितनी वोल्टेज मिलेगी, V/√3, यानी फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज की कितनी होती है, और ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसके, तो वो भी कितनी होगी, V/√3। और यहाँ फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होती है, समान। तो आपने जो वोल्टेज अप्लाई की थी V, और आपको यहाँ वोल्टेज कितनी मिल रही है, V/√3, यानी वोल्टेज आपको क्या मिल रही है, कम मिल रही है। इसका मतलब ये किस एप्लीकेशन में काम आता है, स्टेप डाउन एप्लीकेशन में। मेन जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, स्टेप डाउन। फोर्थ जो कनेक्शन है वो कौन सा है, डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार कनेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये उपयोग किया जाता है स्टेप अप, यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। कौन सा कनेक्शन काम में लिया जाता है, डेल्टा स्टार। और इसमें जो प्राइमरी साइड होता है वो क्या होता है, डेल्टा, और सेकेंडरी साइड क्या होता है आपका, स्टार। मान लो यहाँ पर आपने V वोल्टेज की, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है, तो यहाँ भी वोल्टेज कितनी हुई, फेज की V, और इस फेज को भी कितनी मिलेगी, V, और यहाँ की लाइन वोल्टेज कितनी हो जाएगी, √3V। लाइन वोल्टेज यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ वोल्टेज आपने V दी और मिल कितनी रही है, √3V। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया आपका, आपका हो गया डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार कहाँ यूज़ होता है, स्टेप अप, तो याद रखना है। अब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपका ट्रांसफार्मर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, वो कौन सा कनेक्शन होता है, डेल्टा स्टार। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज़ में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि स्टार कनेक्शन के अंदर आपको न्यूट्रल भी मिल सकता है। कौन सा कनेक्शन मिल सकता है, न्यूट्रल कनेक्शन भी मिल सकता है। इसलिए अपन जो घरों में लाइट आती है वो क्या आती है आपकी, 3 फेज़ के साथ आपका न्यूट्रल वायर भी आपके साथ आता है। डेल्टा में कोई भी न्यूट्रल वायर नहीं होता है, लेकिन आपको जो सप्लाई चाहिए वो कौन सी चाहिए, न्यूट्रल के साथ चाहिए। इसलिए जो घरों की सप्लाई होती है या तो 3 फेज़ 4 वायर होगी या फिर सिंगल फेज़ 2 वायर होगी, यानी एक फेज़ लेंगे और एक क्या लेंगे, न्यूट्रल वायर। 3 तो फेज़ हो गए और एक कौन सा हो जाएगा आपका, न्यूट्रल वायर। तो ये तो आपका हो गया कनेक्शंस। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है, डेल्टा स्टार टाइप का होता है। लेकिन ये जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है वो किस टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर आपका है वो कौन सा है, ओपन डेल्टा कनेक्शन, VV कनेक्शन। यानी कि आपका जो डेल्टा कनेक्शन था, यानी डेल्टा ट्रांसफार्मर था, इस डेल्टा ट्रांसफार्मर में मैं क्या करता हूँ, एक वाइंडिंग हटा दूँ। एक वाइंडिंग हटाने से क्या होगा, ये कनेक्शन किस टाइप का बन जाएगा, V। यानी डेल्टा कनेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वाइंडिंग मेरी क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो इसको VV कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ओपन डेल्टा। डेल्टा का एक पार्ट क्या है, ओपन है। तो ये जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, VV कनेक्शन। अब इसमें याद रखना है कि इसकी जो रेटिंग होती है S ऑफ VV कनेक्शन, वो 57.7% ऑफ रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ये क्या चीज़ है, रेटिंग ऑफ VV कनेक्शन। और ये क्या चीज़ है, रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बस, कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन से VV कनेक्शन की रेटिंग कितनी होती है। मान लो इसकी रेटिंग 100 kV है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 100 का कितना परसेंट निकाल लो, 57.7। तो इसकी कितनी kVA का होगा वो ट्रांसफार्मर,
57.7 kVA का होगा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट पूछा जाता है और इसकी 3 सप्लाई है, इस तरीके से होती है। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया आपका? वीवी कनेक्शन, जिसे बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है रेटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आपका इसमें कनेक्शन आता है 3 फेज़ के अंदर, वो आता है स्कोट कनेक्शन। स्कोट कनेक्शन के अंदर आपको याद रखना है इसमें 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो होता है टीजर ट्रांसफार्मर और एक इसमें कौन सा होता है? मेन ट्रांसफार्मर। 2 ट्रांसफार्मर इसमें यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसमें आपको याद रखना है कि ये जो कनेक्शन है वो 3 फेज़ कनेक्शन को 2 फेज़ में बदलता है। किसमें? 3 फेज़ सप्लाई को 2 फेज़ में बदलने के लिए कौन सा कनेक्शन उपयोग में लिया जाता है? क्वेश्चन ये आ गया, 3 फेज़ सप्लाई को 2 फेज़ में बदलने के लिए कौन सा कनेक्शन यूज लिया जाता है? स्कोट कनेक्शन। यानी 3 फेज़ को 2 फेज़ में क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है। इसमें जो मेन ट्रांसफॉर्मर जो है, मान लो इसका जो टर्न रेशियो है, इसका जो क्या है? टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या मान लो n है। n क्या होता है? n1/n2। इस ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो कितना है? n है। तो टीजर ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन ये आता है। तो टीजर ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो होगा वो n डैश कितना होगा? √3/2n। यानी मेन ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो का √3/2। √3/2 का मतलब क्या हो गया? √3/2 का मतलब हो गया 0.866n। तो कितना हो गया? 86.6% ऑफ n। ये किसका है? मेन का। और ये किसका है? टीजर का। तो टीजर का जो टर्न रेशियो होता है, तो टीजर का जो टर्न रेशियो होगा वो कितना होगा? NT मतलब टीजर ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो और NM मतलब मेन ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो, वो N1/N2 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? NT = √3/2 तो वो मेन ट्रांसफॉर्मर का कितना परसेंटेज होता है? 86.6%। ये किस में काम आता है? स्कोट कनेक्शन 3 फेज़ को 2 फेज़ में बदलने के लिए। इसमें कितने ट्रांसफॉर्मर होते हैं? एक टीजर होता है और एक क्या होता है? मेन ट्रांसफॉर्मर। और ये इसका जो टर्न रेशियो होता है वो मेन ट्रांसफॉर्मर से कितना होता है? 86.6% होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं। ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपन डेल्टा मतलब वी। ओपन डेल्टा मतलब वी किससे मिलेगा? वी ट्रांसफॉर्मर किससे मिलेगा? डेल्टा कनेक्शन से। यानी डेल्टा कनेक्शन से यदि एक वाइंडिंग हट जाए तो वो कनेक्शन कौन सा हो जाएगा आपका? वीवी कनेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जनरली तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं आपके? डेल्टा स्टार। कौन सा होता है? डेल्टा स्टार। तो कौन सा होगा? डेल्टा नहीं, स्टार डेल्टा नहीं, डेल्टा स्टार। तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा स्टार। इन ए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है? जो टर्न रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? वोल्टेज रेशियो के बराबर होता है। याद रखना है कि जो टर्न रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? V1/V2, जिसे अपन बोलते हैं वोल्टेज रेशियो। और वोल्टेज कौन सा? फेज वोल्टेज। याद रखना है टर्न रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज रेशियो के। तो इसमें देख लो क्या होगा आंसर। इन ए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो इज लाइन वोल्टेज रेशियो, नहीं 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा? फेज वोल्टेज रेशियो। इन स्कोट कनेक्शन इफ द टर्न रेशियो ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो क्या दे रखा है? NM का मान क्या दे रखा है? K। देन द टीजर ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो होगा वो कितना होगा? वो कितना होता है? √3/2 ऑफ NM। और NM का मान कितना दे रखा है आपको? K। तो आंसर क्या हो जाएगा?
एन टी क्या हो जाएगा √3/2k। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2k। यानी स्कोट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो कितना होता है √3/2k। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर। ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है SVV वो कितनी होती है 57.7% ऑफ एस डेल्टा डेल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57.7%। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए 3 फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। और तो ये आपका जो पार्ट हो गया वो ट्रांसफार्मर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा इंडक्शन मशीन से रिलेटेड। थैंक यू।